हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी जी के दार्शनिक विचार या फिर दार्शनिक चिंतन। और उसमें हम बात करेंगे उनका आदर्शवादी चिंतन, उनका प्रयोजनवादी चिंतन, उनका यथार्थवादी चिंतन और उनका प्रकृतिवादी चिंतन। क्लियर गाइस, ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था और ये बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि जनरली पूछ ही लिया जाता है। और रीज़न ये भी है इनके दर्शन का कि आप एक और सब्जेक्ट में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है वर्क एजुकेशन एंड गांधी जीज नई तालीम, है ना। वो एक जो सब्जेक्ट ऐड हुआ था उसमें गांधी जी का दर्शन कंप्लीट एक यूनिट है और यहाँ पे एक ये सिर्फ क्वेश्चन है। क्लियर गाइस, सो यहाँ पे इसको देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनका आदर्शवादी चिंतन। तो सभी को ये पता है और पता होना चाहिए। पहली तो बात, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, है ना। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1948 में नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। क्लियर गाइस, अब बात करते हैं उनका आदर्शवादी चिंतन। ये जानना जरूरी है कि वो आदर्शवादी थे कि नहीं। हाँ जी हाँ, गांधी जी जो थे वो आदर्शवादी थे। वो आध्यात्मिक जगत, योग साधना, अध्यात्म, ईश्वर, इन सब में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो क्या कहते थे कि हर एक जो मनुष्य है उसके शरीर में जो है ईश्वर निवास करता है, कण कण में ईश्वर है। क्लियर गाइस, और वो आत्मा के जो प्रेजेंस है उसको भी स्वीकारते हैं। वो कैसे कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, सद्गुण, सविचार, है ना, सद्विचार आपके मस्तिष्क में होने चाहिए, मानव प्रेम, सद्भावना, सहयोग भावना, ये सब आपके मेन पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर सत्य की प्राप्ति आपको हो गई तो वो मानते थे कि आपका जो है बौद्धिक विकास तो होगा ही होगा, ज्ञान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वो कहते थे कि ईश्वर की प्राप्ति भी आपको संभव है। क्लियर गाइस। दूसरा, वे बालक की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का अंतिम, पूर्ण एवं सर्वोत्मुखी में सर्वांगीण विकास वो करना चाहते थे, जिसे हमने काफ़ी वर्क एजुकेशन में भी देखा है कि सर्वांगीण विकास, और आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते ही आ रहे हैं कि सर्वांगीण विकास जो है वो किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था कि किसी बच्चे का जो है मन, शरीर, आत्मा का विकास होना चाहिए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर गाइस। आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो की भांति गांधी जी ने भी शिक्षा द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना की कामना की जहाँ पर शांति, सुख एवं समृद्धि हो। इसका मतलब उन्होंने एक बहुत ही अच्छे समाज की सोच रखी, नींव रखी और लोगों में जागृति फैलाई। ठीक है ना। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में ही, जो मेन सब्जेक्ट है गांधी जी का वर्क एजुकेशन में, कि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति भी अपनी चलाई थी। ठीक है ना, वर्धा शिक्षा योजना उन्हीं की थी। आपको याद होना चाहिए वर्धा शिक्षा योजना, जो कि 1937 में आई थी, जो कि किन्हीं कारणों की वजह से फेल हो गई। अब बात करते हैं गांधी जी क्या प्रकृतिवादी चिंतन, है ना, ये झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है गांधी जी की? वो प्रकृतिवाद में भी वो विश्वास रखते थे। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में हमें प्रकृतिवाद की झलक भी दिखलाई देती है कि वो प्रकृति को भी समान रूप से महत्व देते थे, उसको भी महत्वपूर्ण समझते थे। वो कहते थे कि प्रकृति से हमें जितना ज़रूरी है उतना ही हमें लेना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर हम उसका दोहन करेंगे या प्रकृति से लेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। कहने का मतलब, जितनी हमें लकड़ियाँ की ज़रूरत है उतने ही पेड़ों से लकड़ियाँ लें, एक्स्ट्रा उनकी कटाई न करें। ठीक है ना। प्रकृति को साथ में लेके चलने का वो पक्षधर थे। ठीक है। जैसे कि वे रूसों की भांति शिक्षा संस्थाओं तथा बालक के वर्तमान सामाजिक पर्यावरण को दोषपूर्ण मानते हैं तथा प्रकृति एवं ग्रामीण वातावरण को उत्तम समझते हैं। ठीक है ना।
प्रकृति के बीच में रहना उनको पसंद था, और वो भी कहते थे कि हमें भी इसी टाइप से रहना चाहिए, प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो यहाँ से उनके प्रकृतिवादी जो दर्शन है, जो चिंतन है, उनकी थॉट्स हैं, उनकी एक झलक हमें मिलती है, और इससे ये पता चलता है कि हाँ, वो प्रकृतिवादी भी थे, उनके विचार जो हैं वो प्रकृतिवादी भी थे। ठीक है दोस्तों, गांधी जी का यथार्थवादी चिंतन देखते हैं। गांधी जी मानते थे कि भौतिक संपन्नता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना दर्शन का एक तत्व है। इस दृष्टि से उनके दर्शन में यथार्थवाद की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वो यथार्थवादी थे, लेकिन थोड़े कम थे। ज़्यादा मैं कहूँगा, अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो ज़्यादा परसेंटेज में दूंगा उनके आदर्शवाद को। आदर्शवादी ज़्यादा थे, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो यथार्थवादी भी थे। क्लियर गाइज। उनका पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करना, शिक्षा को भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित करना, शिक्षा को सुलभ, सुगम, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण, रुचिपूर्ण, सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना। ठीक है ना, वो तो प्रयास ही कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे अपनी थॉट्स के बारे में। कार्य करना तो लोगों के ऊपर निर्भर था। ठीक है ना, और वो चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो व्यवहारिक ज्ञान को सीखें और किसी उद्योग के माध्यम से वो शिक्षा लें। कहने का मतलब, माध्यम से का मतलब ये है कि वो औद्योगिक वोकेशनल एजुकेशन पर उनका फोकस था कि बच्चे जो है औद्योगिक जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें, ताकि वो अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकें और वो आत्मनिर्भर बन सकें और वो स्वावलंबी बन सकें। ठीक है, यही उनके यथार्थवादी होने के कुछ जो है प्रूफ्स हैं। क्लियर गाइस। अब देखते हैं उनका प्रयोजनवादी चिंतन कि क्या वो प्रयोजनवादी भी थे, अभी पता चल जाएगा। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म का एक जो है, एक झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर आप उनके दर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको प्रयोजनवाद की भी झलक वहाँ से देखने को मिलती है। सो जैसे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात वो करते थे बच्चे का, ऐसे ही उन्होंने सभी चीज़ों के वो पक्षधर थे। उनमें से अच्छी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें से अच्छी चीज़ें उन्होंने निकाल ली और वो स्प्रेड की लोगों में, ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, और यही गांधी जी चाहते थे। तो गांधी जी जीवन भर सत्य के लिए प्रयास करते रहे, उन्हीं बातों को स्वीकारते रहे जो प्रयोग की कसौटी पर खरी उतरती थी। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, ठीक है, कि ये चीज़ है और उन्होंने विश्वास कर लिया, जो कि प्रयोगात्मक नहीं है। तो वो उन चीज़ों के पक्षधर नहीं थे, वो पक्षधर इन चीज़ों के थे कि जो प्रयोग की कसौटी पर, जो व्यवहारिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन में के जो मूल्यों पर खरी उतरती हैं, जो भी ज्ञान हमारा, वो उस ज्ञान के पक्षधर थे। सो कहीं ना कहीं हमें जो है उनके प्रयोजनवादी होने का ये प्रूफ मिलता है कि हाँ, वो प्रयोजनवाद में भी विश्वास करते थे, और वो किसी औद्योगिक शिक्षा भी देना चाहते थे, और वो नैतिक शिक्षा भी देना चाहते थे, वो जीवन मूल्यों का विकास भी करना चाहते थे बच्चों का। दूसरा, वो वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस्ड थे कि समाज में रहने के लिए आदमी के नैतिक मूल्य जो है ना वो उसको आने चाहिए, उसके पास होने चाहिए, लेकिन पेट भरने के लिए, उसकी आजीविका चलाने के लिए उसको कोई कार्य भी आना चाहिए। तो वो उद्योग में और व्यवहारिक जीवन में जो है वो समन्वय स्थापित करना चाहते थे। तो यहीं से हमें मिलता है कि हाँ, वो प्रयोजनवादी भी थे। क्लियर गाइस। सो बेसिक शिक्षा योजना उनकी इसीलिए आई। अब बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग, मीन्स ज्ञान मीमांसा विचार, है ना। एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं ज्ञान मीमांसा को। क्लियर गाइस। और मीमांसा का मतलब होता है वर्णन। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, वर्णन। तो ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान का वर्णन, ज्ञान का डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो उन पर उनके विचार क्या थे, ज्ञान के ऊपर उनके विचार क्या थे। सो गांधी जी के तत्व विचार के पश्चात अब हम प्रमाण विचार पर चर्चा करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है। और आपको पता है कि जब महात्मा गांधी जी ईश्वरीय सत्ता में नहीं, पता है नहीं, महात्मा गांधी जी, मैं बता रहा हूँ, महात्मा गांधी जी जो हैं वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, अभी हमने पढ़ा। क्लियर गाइस। इसका मतलब क्या है, वो आदर्शवादी थे, ये हमें सबसे पहले टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया। तो इनके लिए ज्ञान का स्रोत क्या होगा, ये प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, वो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, इनके लिए ज्ञान का स्रोत क्या होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए गांधी जी का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव सत्य के द्वारा ही कर सकता है। ईश्वर की प्राप्ति मानव कैसे कर सकता है,
सत्य के द्वारा। सत्य, अहिंसा, सद्भावना, सहयोग, मानव प्रेम, इन सभी रास्तों पर अगर मानव चले, रास्ते पर अगर मानव चले, ठीक है, इस एक अच्छा सद्मार्ग वो अपनाए, तो वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, वो आत्मा से परमात्मा का मिलन करा सकता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि व्यक्ति मन, वचन एवं क्रम में सत्य का प्रयोग करता है तो वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। क्लियर गाइज? सो ईश्वर की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति को भी माना है कि अगर आपको आत्मा की अनुभूति हो गई तो आपने जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप ज्ञानी हो गए हैं, आप ईश्वर की ओर अग्रसर हैं, आप उसमें विलीन हो रहे हैं, आप मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। क्लियर गाइज? सो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। तो आज की वीडियो हम गांधी जी के दर्शन पर जो बनाई है ये, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। और इसमें हमने बहुत अच्छे से देखा है गांधी जी का शिक्षा दर्शन, या फिर हम कह सकते हैं उनके दार्शनिक चिंतन या दार्शनिक विचार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो गाइज़, इसको आप एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि ये आए तो आप छोड़ ना पाएँ। क्लियर गाइज? सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए भी बनेगा क्योंकि एक पूरी बुक जो है वो गांधी जी के ऊपर है। सो कहीं ना कहीं गांधी जी का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इस पेपर में नहीं तो दूसरे पेपर में। सो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिशियबल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पेपर में आए तो इसमें छाप दो, उस पेपर में आए तो उसमें छाप दो। और हमें क्या करना है? पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, मार्क्स लेके आना है और सभी एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए चलना है। सो गाइज़, टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट।